Hello, 11th English medium. This is your physics teacher Monica ma'am. In a previous lecture, we studied about astronomical unit, light year, and parsec, and exercise 2.19 and 2.20. Okay, but today we study about error and estimation of the error. एरर क्या है और उसके एस्टिमेशन के कितने वेज है वो हमें देखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एरर एंड एस्टिमेशन ऑफ द एरर. एरर क्या है और उसका एस्टिमेशन क्या है. तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर. अगेन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर. अब कोई भी चीज को मेजर करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, अनसर्टेनिटी. मीन्स सपोज के मुझे कुछ मेजरमेंट करने के लिए दिया है बराबर, और मैंने उसका मेजरमेंट किया है 5.7. लेकिन अगर वही चीज अगर मैं आपको मेजरमेंट करने को कहूँ और आपका अगर मेजरमेंट आए कि 5.4 या तो 5.3, तो पॉइंट में चेंजेस आया, तो वो जो पॉइंट में चेंजेस आएगा उसे हम कहेंगे एरर. ठीक है. एरर इज कोज्ड ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल. तो एरर कैसे कोज होती है. तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो तब भी एरर क्रिएट हो सकती है. फिर आप इंडिविजुअल कोई अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो भी एरर क्रिएट हो सकती है. सपोज क्या पेंडुलम है और पेंडुलम का टाइम पीरियड आप मेजर कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ ध्यान चला गया तो 1-2 सेकंड आगे पीछे हो गए. टाइम में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा. मीन्स कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करते टाइम में क्या हुआ, आपका एरर आया. तो इस तरह से एरर, अलग अलग टाइप से एरर क्रिएट हो सकते हैं. अब अगर एरर आती है तो मुझे उसका एस्टिमेट कैसे लगाना है. तो एरर इज एस्टिमेटेड इन 3 वेज. फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर, एंड थर्ड है परसेंटेज एरर. अब ये रिलेटिव और परसेंटेज, ये दोनों एरर तो बहुत ही इजी है, फटाक से आपको समझ में आ जाएगी. तो खास करके ध्यान देना है आपको एब्सोल्यूट एरर में कि एब्सोल्यूट एरर क्या है. हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर को. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन individual measurement and the true value of the quantity. Again, difference between, difference यानी क्या होगा, माइनस. तो difference between individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. अब यहाँ पे ध्यान देना है, इंडिविजुअल मेजरमेंट यानी कि आपने कोई भी चीज का अलग अलग बार मेजरमेंट किया होगा वो, और ट्रू वैल्यू यानी कि हम समझेंगे मीन. क्या समझेंगे, मीन यानी कि जो एवरेज लेते हैं वो. तो मेन जो वैल्यू है उसमें से एवरेज की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम अभी आगे फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा. वापस से, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर. मीन्स कि जो आपकी प्रॉपर एक वैल्यू है वो, उसमें से अगर हम एवरेज वैल्यू माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगी एब्सोल्यूट एरर. ओके. इट इज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड में डेल्टा ए. नाउ कंसिडर फिजिकल क्वांटिटी इज ए. अब हम आगे देख चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेंथ ले लो, फिर या तो फिर फोर्स है, प्रेशर है, कुछ भी. तो हमने सपोज करना है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं डिनोटेड कर रही हूँ ए से, तो उसके अलग 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 मेजरमेंट लेंगे कि नहीं हम. हाँ, तो इट्स मेजरमेंट बी A1, A2, A3 अप टू AN. उसके मैंने n मेजरमेंट लिए हैं. मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी के n मेजरमेंट लिए तो उसकी मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए. तो एवरेज वैल्यू तो आप सबको निकालते आता ही होगा. ठीक है. एवरेज वैल्यू ए मीन इज इक्वल टू A1, A2, A3 प्लस अप टू प्लस AN. कितने हैं, n नंबर ऑफ दी, तो उसके डिवाइडेड में हम क्या लिखेंगे, n. अब जैसे कि आपको कोई 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मिले हैं तो आपको उसका एवरेज निकालना, तो आप क्या करोगे, 5 सब्स के मार्क्स प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 5. 5 सब्जेक्ट में जो मार्क आए हैं उनका टोटल डिवाइडेड बाय 5. सेम उसी तरह से यहाँ पे करना है. हमारे पास में n नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय n करेंगे. तो ये मुझे क्या मिल गया, मीन मिल गया. अब डेल्टा A1 यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो हमने पहले देखा, तो मैंने कहा था कि मेन वैल्यू है, मतलब जो मेन हमारा एक मेजरमेंट होता है वो, उसमें से अगर मैं मीन की वैल्यू माइनस करूँ तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलता है. तो अब आपको समझ में आया होगा, मेन जो मेजरमेंट है A1, उसमें से मीन माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा डेल्टा A1 यानी कि एक एब्सोल्यूट एरर. उसी तरह से दूसरी एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से n एब्सोल्यूट एरर मुझे मिलेगी. तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A मीन, अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन. तो ये सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर है. लेकिन मुझे अब इनका भी एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है. लेकिन इन सब का एवरेज तो लिखेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा A मीन.
तो अब उसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड में डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड में डेल्टा A2 प्लस अप टू प्लस मैग्नीट्यूड में डेल्टा AN। मैग्नीट्यूड लिखना भूलना नहीं है, बरोबर। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे n, क्योंकि ये भी n नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन है एब्सोल्यूट एरर के, ठीक है। अब उसके बाद में इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना हो तो डेल्टा A मीन सिग्मा 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, n तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 to n। अगर 1 to 5 होता तो i इज इक्वल टू 1 to, यहाँ पे n की जगह पे लिखते हम 5, लेकिन यहाँ पे n है तो n लिखेंगे। तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 अप टू n। अब मैग्नीट्यूड में डेल्टा ए तो है ही, चेंज कहाँ आ रहा है 1 2 3 अप टू n। तो यहाँ पे हम लिख देंगे i डिवाइडेड बाय n तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। तो हम दो चीज समझेंगे। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, जो भी एरर के मेजरमेंट दिए हुए हैं वो मुझे यहाँ पे लिख देना है, मेजरमेंट लिखना है और उनका एवरेज निकालना है। अब मेन जो मेजरमेंट है उसमें से ए मीन माइनस करना है, मुझे एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। ऐसे मुझे कई सारी एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, उसका भी मुझे मीन निकाल लेना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे सेकेंड एरर के पास में। तो सेकेंड एरर है रिलेटिव एरर। तो रेशियो ऑफ द एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए मीन एंड एवरेज वैल्यू यानी कि ए मीन इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। तो अब आपको ख्याल आ गया होगा कि मैंने दो बार मीन क्यों लिया हुआ है। तो कि रेशियो ऑफ द डेल्टा ए मीन यानी कि ये, और ऊपर मैंने सिंपली ए मीन लिया था वो, उनका रेशियो लेंगे तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव एरर। इट इज डिनोटेड बाय रो ए। क्या पढ़ना है इसको, रो ए। तो हम लिख सकते हैं रो ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन था वो डिवाइडेड में जो सिंपल मीन हमने सबसे पहले मीन निकाला था वो। बोलो याद रहेगा कि नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको डिफाइन याद रहेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, तो व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को, ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रो ए यानी कि रिलेटिव एरर है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी 100%। परसेंटेज मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं, 100 होते हैं ना, बस इसलिए यहाँ पे लिखा है 100%। सो वी कैन राइट परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अब रो ए यानी कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, तो कि डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय सिंपल ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आपका परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो हम तीन वापस से एक बार देख लेंगे। एब्सोल्यूट एरर यानी कि क्या, तो मेन जो मेजरमेंट है उसमें से ए मीन को माइनस करो तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, ठीक है। पर ऐसे मेरे पास में बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर है तो मुझे उसका भी मीन लेना पड़ेगा। क्यों इसका भी मीन, क्योंकि उसको हमें आगे जरूर है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिंपल ए मीन, फिर हर एक मेजरमेंट में से ए मीन को माइनस करेंगे तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, और ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है उसका भी मुझे मीन निकालना होगा। ओके, तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद में है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशियो, डेल्टा ए मीन और सिंपल ए मीन का रेशियो, तो उसे बोलेंगे रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर है उसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ये रहा रिलेटिव एरर, उसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, अब आपको अगर ये 3 एरर समझ में आई होगी तो इसके बाद में जो आपको एग्जांपल 2.7 दिख रहा है वो एकदम इजीली समझ में आएगा, और ये मोस्ट IMP भी है, बहुत बार पूछा सकता है, पूछा गया है। अब हम देखते हैं एग्जांपल 2.7। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक ऑसिलेशन है उससे हमें मेजर करना है। तो इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी, हमने मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। तो उसकी रीडिंग कुछ इस तरह से आ रहे हैं, हर बार सेम रीडिंग तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ अलग अलग टाइम पीरियड मिले। तो फर्स्ट है 2.63 सेकेंड, सेकेंड 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये क्या है, टाइम पीरियड है अलग अलग। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो आपको क्या करना है, तीन एरर फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। और जैसे हमने कहा रिलेटिव और परसेंटेज तो एकदम इजी, सिर्फ ध्यान किस में देना है, एब्सोल्यूट एरर में। चलो एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले मुझे सिंपल वाला मीन फाइंड करना होता है कि नहीं, हाँ। तो चलो फाइंड करेंगे मीन पीरियड टी बार इज इक्वल टू, चलो सबका मुझे मीन निकालना है तो सबका प्लस कर देंगे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 एंड प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 5। अब कैलसी से आप प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो फाइनल आंसर आपको इतना मिलेगा 2.62 सेकेंड। तो ये आपका क्या हुआ, टी मीन हुआ। ठीक है, अब टी मीन में से क्या करना है, तो कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मुझे टी मीन क्या करना है, माइनस करना है। हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में से मुझे टी मीन क्या करना है, माइनस करना है, तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। तो चलो, ये जो टी मीन है सबसे पहला कितना था 2.63, उसमें से मुझे टी मीन माइनस करना है यानी कि 2.62 आया है, तो उसे हम कहेंगे डेल्टा T1, जिसका आंसर आएगा 0.01। कैलसी से करना है, ठीक है, तो फटाफट आंसर आएगा। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन कौन सा था 2.56, उसमें से टी मीन माइनस करना है। टी मीन तो एक ही रहेगा, 2.62 हमने आगे फाइंड किया ना, 2.62 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.06। उसी तरह से थर्ड ऑब्जर्वेशन में से टी मीन माइनस करना है, आपको कुछ ये मिलेगा। फोर्थ के लिए आपको ये मिलेगा और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ये मिलेगा। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। 1 2 3 4 5 एब्सोल्यूट एरर मिली मुझे। अब ये एब्सोल्यूट एरर के क्या करना है, मीन फाइंड करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सबको मैग्नीट्यूड में रखना है। कैसे रखना है, मैग्नीट्यूड में। तो डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, 4 एंड 5, लेकिन सबको मैग्नीट्यूड में रखना है, डिवाइडेड बाय 5। अब आप सोचोगे मैम बार बार क्यों मैग्नीट्यूड में रखना है, मैग्नीट्यूड में रखना है बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको ऑब्जर्वेशन के जो आंसर मिले वो कैसे है, माइनस में कुछ कुछ, तो वो माइनस के आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। मैग्नीट्यूड में से बाहर निकलेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। सबकी वैल्यू लिख दो, 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 एंड 0.18 डिवाइडेड बाय 5। सबका प्लस करोगे आपको इतना मिलेगा, उससे डिवाइड 5 करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो आपको सिंपल टी मीन कितना मिला है 2.62 और आपको डेल्टा टी मीन भी मिल गया है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर आपको मिल गया है 0.11 सेकेंड। तो एक काम खत्म। अब हमें क्या करना है, तो कि अब दूसरा रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। तो कि नाउ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, तो कि एब्सोल्यूट मीन डिवाइडेड बाय सिंपल मीन। अब ये जो मैंने ऊपर लाइन किया है ना, इसलिए मीन नहीं लिखा है। अगर आप मीन लिखते हो तो लाइन नहीं करना है, ये वाली, ये जो दिख रही है ना, ये लाइन नहीं करना है। अगर मीन लिख रहे हो तो लाइन मत करो, बरोबर, और अगर लाइन लिख रहे हो तो मीन मत लिखो। तो चलो, तो डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन। तो डेल्टा टी मीन की वैल्यू कितनी आई है, तो कि 0.11 ये लिख दिया, और टी मीन हमने आगे फाइंड किया था, ये रहा कितना 2.62, तो लिख दो डिवाइडेड बाय 2.62। डिवाइड करोगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा 0.0419। इसको हम अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं, 0.042 लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे रिलेटिव एरर मिल गई। तो है कि नहीं, एकदम इजी रिलेटिव एरर, कुछ नहीं है, सिर्फ डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय सिंपल टी मीन करना है। ओके, अब रिलेटिव एरर मिल गया, उसके मल्टीप्लाई बाय 100% करना है, तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा टी मीन अपॉन सिंपल वाला टी मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो वैल्यू मुझे मिली है ये डेल्टा टी बाय टी बार की, ये वैल्यू तो रिलेटिव एरर की है, तो लिख दिया मैंने 0.042 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको 4.2 मिलेगा, और परसेंटेज लगाने हैं, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 4.2%। तो ये आपकी रिलेटिव एरर है, सॉरी ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है, ये आपकी रिलेटिव एरर है, और ये आपकी परसेंटेज एरर है। तो अगर आपको थियरी समझ में आएंगी तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ओके, और ये न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, तो इससे आपको कम से कम 1-2 बार तो देख के फिर एक बार खुद से गिनना है। ओके, थैंक यू।